कई सारे मेरे क्लाइंट्स और कस्टमर्स मेरे से एक सवाल पूछते हैं, शेयर बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या हमें डायरेक्टली शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस सिचुएशन के अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स है हमें डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। मेरा सबसे पहला सजेशन जो अपने सभी क्लाइंट्स को होता है और सभी कस्टमर्स को मैं समझाना चाहता हूं, आप कहीं पे भी, आप भले शेयर मार्केट में पैसा पा करें, आप एफडी में करें, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें या चाइल्ड एजुकेशन करें, देयर शुड बी अ गोल बिहाइंड इट। आप विदाउट गोल प्लानिंग के कहीं भी पैसा पार्क ना करें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको अल्टीमेटली जाना कहाँ है, कहाँ पर पहुंचना है, अगर आपके पास वो डिसीजन नहीं है, वो डेस्टिनेशन नहीं है, तो आप अल्टीमेटली कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब तक एक गोल डिफाइन नहीं होगा, तब तक इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं। तो इसी बात में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आगे कंपैरिजन शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर स्टॉक्स अच्छे हैं और कहाँ म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को इसके अंदर, वो है ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। अब ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स किस लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों? अगर तो आप शेयर बाजार के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और समय दे सकते हैं शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, अलग अलग कंपनीज के पोर्टफोलियोज को रेगुलरली वॉच करना, उनकी बैलेंस शीट्स को चेक करना, तो आपके लिए शेयर बाजार ज्यादा बेहतर विकल्प है किसी और इन्वेस्टमेंट करने के बजाय। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका ऑलरेडी कोई एक सेपरेट बिजनेस चल रहा है या आप जॉब कर रहे हैं और आप अपने जॉब और बिजनेस से एक एक्स्ट्रा समय नहीं निकाल सकते, तो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है, क्योंकि वहां पर देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जहां पर वो लोग आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं स्टॉक्स की जहां पे उन्हें फॉलोअप करना है और किस स्टॉक के अंदर कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। सारी की सारी वर्किंग एक प्रोफेशनल करता है, एक एक्सपीरियंस टीम काम करती है। तो यहां पर मैं कहूंगा दोनों विकल्प है आपके पास, बट आप किस तरीके से कार्य करते हैं ये आपको डिसाइड करना है। दूसरा पॉइंट जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरा रिस्क और रिटर्न कितना है। अब दोस्तों, रिस्क और रिटर्न शेयर बाजार के अंदर आप इस चीज से अच्छे से वाकिफ हैं कि जब भी मैं पैसा ज्यादा लगाऊंगा, यानी कि जितना मैं ज्यादा रिस्क लूंगा, उतना ही मेरे को रिटर्न आने की भी आशा है। बट कहीं ना कहीं जितना रिस्क हाई होगा, रिटर्न आने के बजाय वो लॉस जाने की भी आशा रहती है उसके अंदर। तो उस सिचुएशन में आपके पास स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में से अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड्स थोड़े ज्यादा सेफ ऑप्शन है। बिकॉज जब मैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, तो वहां पे मेरे टोटल पैसा एक स्टॉक या दो स्टॉक या 10 स्टॉक के अंदर डिवाइडेड रहता है। वेर एज इन अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा पार्क कर रहा हूं, तो मैं अलग अलग स्कीम्स के अंदर डिवाइड करता हूं, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर पैसा पार्क करता हूं। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरा पैसा पार्क नहीं रहता। तो अगर किसी वजह से शेयर बाजार के अंदर अगर करेक्शन आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर शेयर बाजार के, अगर मेरा स्टॉक मैंने वो बाय कर रखा है और उसमें डिप आया, तो मेरे को लॉस हो सकता है। ये भी हो सकता है मेरा पैसा खत्म हो जाए, और अगर एकदम से उछाल आता तो मेरा पैसा एकदम से शूट कर सकता है। बट अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर बात करता हूं, तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरा पैसा गिरती हुई मार्केट में ज्यादा गिरेगा नहीं, उठती हुई मार्केट में और तेजी से बढ़ भी सकता है। तो एवरेज रिटर्न की अगर बात करी जाए, तो एक कोई भी अच्छा लार्ज कैप इक्विटी फंड मेरे को 15 से 18% के बीच की रिटर्न अमूमन तौर पे प्रोवाइड कर देता है। मैं ये नहीं कहूंगा सारे लार्ज कैप फंड्स इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ फंड्स के अंदर इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है आपका टाइम होराइजन। दोस्तों, कभी भी पैसा अगर मैं पार्क कर रहा हूं और मेरे मन मस्तिष्क में ये ख्याल है कि मेरे को जब पैसे की जरूरत होगी मैं इस पैसे को निकाल लूंगा, भले 6 महीने में या 1 साल में, तो मेरी सलाह ये है आपको, ना आप शेयर बाजार में पैसा पार्क करें, ना ही आप कोई ऐसी जगह पार्क करें जहां पे आपके पास लॉक इन हो। हाँ, आप शेयर बाजार के अंदर पैसा पार्क कर सकते हो, बट वहां पे रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा है कि वो 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के अंदर उसकी वैल्यूएशन क्या रहेगी हमको नहीं पता। तो उस सिचुएशन को बीटअप करने के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे आपको सोल्यूशन देता है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड फंड्स, जिसमें कोई एंट्री एग्जिट नहीं रहती, कोई आपको लोडिंग नहीं लगती। आपने आज पैसा जमा कराया, आप 2 दिन बाद या अगले दिन ही चाहें तो उस पैसे को विड्रॉल भी ले सकते हैं,
और जितना समय आपका पैसा पार्क्ड रहता है लिक्विड फंड्स में, ऑन डेली बेसिस भी आपको इंटरेस्ट पेबल रहता है। तो अगर टाइम होराइजन आपका शॉर्ट है तो मेरी सलाह है कि आप शेयर बाजार ना सेलेक्ट करके म्यूचुअल फंड करें। हाँ, अगर आप लॉन्गर टेन्योर की बात करते हैं, जहां पे आप बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो और आपके पास समय का होराइजन है 5 से 10 साल या 15 साल या 20 साल, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के अंदर डिवाइड जरूर कर सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर आप कुछ ऐसे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके बस उन्हें पार्क करके छोड़ दें। ट्रेडिंग करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेड आउट करने में कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकता है। जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप अपना प्रॉफिट इनकैश करके एग्जिट कर लेते हैं और दोबारा एंट्री करने में हमेशा दिक्कत होती है। वेराज इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक कंसिस्टेंटली एक फिक्स रिटर्न आती जा रही है, जो कि 12-15% की रिटर्न आपको मिलती रहेगी, और आपको अल्टीमेटली कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव तरीके से काम करता है। चौथा और सबसे अहम पॉइंट जिसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का खास ध्यान रखना चाहिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, अब स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे को अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी है, यानी कि मेरे को अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर पैसा पार्क करके रखना है, अलग इंडस्ट्री को पकड़ना है, तो मेरे को एक अच्छे अमाउंट की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि हर कंपनी के शेयर वैल्यू और उसकी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन का अलग अलग क्राइटेरिया रन करता है। अपने पोर्टफोलियो को एनहांस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर मैं डायरेक्ट शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को एक अच्छा अमाउंट चाहिए। वेयर एज इन अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन लेना चाहता हूं तो मात्र 500 रुपए से भी, जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए से भी मैं उस डाइवर्सिफिकेशन को एंजॉय कर सकता हूं। उसका सबसे अहम कारण क्या है? जो भी स्कीम हम लेते हैं, जो भी हम लार्ज कैप स्कीम लेते हैं, कोई भी इक्विटी स्कीम में पैसा पार कर रहे हैं, फंड मैनेजर उस टोटल स्कीम को अलग अलग एरियाज में डिवाइड करता है, इंडस्ट्री वाइज एलोकेट करते हैं परसेंटेज, उसके बाद आपका पैसा वहां पार्क होता है। तो आप भले 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए या 1 लाख रुपए लगाए, वो आपका पैसा उसी परसेंटेज के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर पार्क कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरी सलाह थी। कुछ हमने कंपैरिजन करने की कोशिश करी जहां पे हम स्टॉक बाजार और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के दोनों को कंपेयर कर रहे थे। और अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनली हम आपके लिए कोई ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएशन में आपकी मदद करें जहां पे आप स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट करें, तो नीचे दिए गए लिंक के अंदर आप अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करेगी, साथ ही साथ आपकी गोल सेटिंग के अंदर आपकी मदद करके आपके लिए एक बेहतरीन सा पोर्टफोलियो क्रिएट करने में मदद करेगी। के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।